Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. In this video I am discussing about 11th science, chapter 6 functions, how to find domain and range of a function. कोई भी function का domain and range कैसे निकालने का, इसका मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के बताता हूँ कि कैसे ढूंढा जाता है. बहुत सारे के पेपर, कॉलेज के पेपर्स में ये टाइप का सम आएगा, तो आपको ये करने को आना चाहिए. सो देखो क्या होता है, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं करा दूंगा, तो आपको ये समझ जाएगा. तो डोमेन एंड रेंज ढूंढने के लिए पहले आप फंक्शन को हमेशा लिखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जैसा कैसे लिखने हैं फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. डोमेन मतलब क्या? डोमेन मतलब होता है x का सेट. तो जो अपना फर्स्ट सेट रहता है उसमें आपको सारा वैल्यूज लेना है. x बिलोंग्स टू क्या लेना है? r. जहाँ पे अपना एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होता है वो मीनिंगफुल लेना है. सिर्फ वो वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है जहाँ पे आपका फंक्शन रियल नहीं है या तो मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस का मतलब क्या? 1/0. एनी नंबर अपॉन 0 मीन्स इट इज मीनिंगलेस. तो वो वैल्यू नहीं लेने का, और वैसे वैल्यूज नहीं लेने का जहाँ पे आपका फंक्शन रियल नहीं है. सिमिलर प्रोसेस है रेंज के लिए भी. रेंज मतलब y का सेट. तो रेंज का पहला काम ये है कि आप अपने फंक्शन को एक्सप्रेस करो x को y के टर्म्स में. x को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करने का? y के टर्म्स में. तो रेंज में आपको क्या लेना है? सारे वैल्यूज y के, एक्सेप्ट वो वैल्यूज y के नहीं लेने जहाँ पे वो मीनिंगलेस होगा. सेम प्रोसेस. तो डोमेन के लिए x का वैल्यूज लेने का जहाँ पे मीनिंगफुल है, वैसे रेंज के लिए y का वैल्यू लेने का जहाँ पे वो मीनिंगफुल है. बस इतना सा काम आपको करना है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. आपके टेक्स्ट बुक का ही मैंने क्वेश्चन लिया है. सपोज ए क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज ढूंढना है सपोज. तो देखो कैसे करोगे. सबसे पहले ये फंक्शन का क्या दिया है लोग ने? जी ऑफ एक्स दिया है ना. तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है सर? जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना सर? डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2. ये अपने को फंक्शन दिया है. अब इसका पहले तो डोमेन लिखना है, बराबर है. तो डोमेन के लिए अब देखो, ये जी ऑफ एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में. अगर कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपका डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो हो रहा है. हाँ सर, अगर x के जगह पे 2 पुट किया ना तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0. तो जी ऑफ एक्स क्या बोलेंगे हम लोग? इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू कितना? 2. तो इसका मतलब डोमेन में क्या क्या लेने का सर? डोमेन में लेने का, डोमेन का आंसर क्या आएगा? x इज अ सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r. x इज अ सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r, एक्सेप्ट हम कौन सा वैल्यू नहीं ले रहे. या आप ऐसा भी लिख सकते हो, x नॉट इक्वल टू 2. तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कौन सा? 2. हम ऑल रियल वैल्यूज ले रहे हैं, सिर्फ 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 2 पे हमारा फंक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा. क्लियर हो गया? हाँ सर, डोमेन समझा. अब रेंज देखो कैसे ढूंढते हैं. रेंज के लिए सबसे पहले आपके फंक्शन को आपको y मानना है. तो लेट y इक्वल टू जी ऑफ एक्स. ठीक है, इधर एफ ऑफ एक्स नहीं है, जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा. अभी जी ऑफ एक्स की जगह पे लिखो एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई क्या? एक्स माइनस 2. अब हमने क्या पढ़ा था? हमको x को y के टर्म्स में लेके आना है. तो सबसे पहला बात, ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे भेजो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बिकम y इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. अब ये ब्रैकेट ओपन करो, y इंटू एक्स मतलब एक्स वाई हो जाएगा, 2 इंटू वाई मतलब 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या? एक्स प्लस 4. अब ये देखो, ये भी x है और ये भी x है, तो इन दोनों को साथ में लेकर इसको वहाँ पे भेज दो. तो दिस विल बिकम एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस कितना? 4. एक्स वाई माइनस एक्स में क्या कॉमन है सर? x कॉमन है, तो ब्रैकेट में y माइनस 1 बचेगा. दिस इज 2y प्लस 4. अब ध्यान से देखो, ये भी y का टर्म है, ये भी y का टर्म है, तो इन दोनों को साथ में लेके आओ. तो ये टर्म इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो व्हाट इज x का वैल्यू फ्रॉम योर सर? x का वैल्यू इज 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई y माइनस 1. अब आ गया x इन y का टर्म्स. हाँ सर, अब आपको क्या सोचना है सर? अभी ये सोचना है, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू डालोगे तो ये फंक्शन 0 होगा. सर ये जो y है, ये मीनिंग, ये नॉट डिफाइंड है, जब y के जगह पे क्या पुट करेंगे? 1. तो सेम तरीके से ऐसा करते हैं, देखो ऐसे ही लिखने का, y इज नॉट डिफाइंड, या y नहीं, रेंज इज नॉट डिफाइंड व्हेन y का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा. तो रेंज का आंसर क्या लेने का सर?
सर रेंज का आंसर बहुत सिंपल है अभी। तो रेंज भी सारा वैल्यूज लेगा। रेंज मतलब एक्स का सेट कि वाई का सेट। सर वाई इज़ अ सेट ऑफ ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, बट वाई का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर है। या तो ऐसा लिखने का, ये एक तरीका भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रेंज रियल वैल्यू इज ऑल एक्सेप्ट क्या नहीं लेने का 1। तो दिस इज माई रेंज। समझा कैसे ढूंढने का? बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको प्रॉपर फंक्शन को पढ़ना है। क्लियर? और ज़्यादा चांसेस है यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लियर? तो डोमेन के लिए सीधा आपका फंक्शन एक्स के टर्म्स में होना चाहिए। अगर एक्स के टर्म्स में है तो सीधा ही आपको इधर अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2। रेंज के लिए आप फंक्शन को वाई लिखो पहले, उसके बाद एक्स को वाई के टर्म्स में लाना है, तो ये टर्म को इधर शिफ्ट कर देना, फिर ये ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके आपको एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई मिल जाएगा। अब वाई की जगह पे आप क्या पुट करोगे तो फंक्शन मीनिंगलेस होएगा, तो 1 पुट करेंगे तो मीनिंगलेस होएगा, तो 1 नहीं लेके बाकी सारा वैल्यूज लेने का। समझा ये एग्जाम्पल? हाँ सर। अभी और करते हैं, इसमें आपको मैं एकदम अच्छे से करवा देता हूँ। क्वेश्चन सेकेंड देखो, आपको दिया एच ऑफ एक्स, सेम चीज़ ही करना है, इसमें भी डोमेन रेंज ढूंढना है। रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन क्या 5 प्लस एक्स। अब ये फंक्शन को ना अपन और अच्छे से लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये रूट ऑफ एक्स प्लस 5 को आप कुछ मत करो, नीचे जो 5 प्लस एक्स, अगर सपोज कोई नंबर 2 है तो उसको रूट में लिखना है तो क्या लिखोगे? √2 इंटू √2। तो अगर मुझे इसको रूट में लिखना तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 5 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। हाँ सर ये समझा, ये तो आई होप सबको समझा रहेगा। अब देखो ध्यान से, ये रूट ऑफ 5 प्लस एक्स और ये रूट ऑफ 5 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से? सर यहाँ से बचेगा एच ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। क्या ये समझा? हाँ सर। तो ये अपना फंक्शन आ गया, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा। हाँ सर ये क्लियर हो गया। अब क्या करने का सर? सेम अभी डोमेन सोचो, नीचे क्या वैल्यू पुट करोगे तो ये रियल नहीं होगा या मीनिंगलेस होगा। सर अगर एक्स के पे -5 पुट किया तो प्रॉब्लम है ना इसके अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर एक्स इक्वल टू -5, ये जो अपना फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड। एच ऑफ एक्स जो है वो क्या है? नॉट डिफाइंड है, बराबर है। ये समझा? अब फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए, फंक्शन का वैल्यू को एग्जिस्ट होने के लिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। सो x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ सर। तो x प्लस 5 अगर ग्रेटर देन 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन -5 आएगा। तो ग्रेटर देन -5 मतलब डोमेन क्या मिलेगा? ध्यान से समझो सर, डोमेन विल बी -5 से बड़ा। तो -5 टू -5 से बड़ा नंबर लाइन पे क्या आता है सर? इन्फिनिटी। तो डोमेन विल बी -5 कॉमा इन्फिनिटी। बोलो ये समझा डोमेन? सर वापस बताओ। देखो बहुत इजी है, आपको पहले फंक्शन को अपना थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, तो ये रूट ऑफ एक्स प्लस 5 है, नीचे भी सेम नंबर है, तो नीचे भी सेम नंबर को रूट में लिखने के लिए इसको 2 बार रूट में लिख देने का। तो 2 बार रूट में लिखा तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, उड़ जाएगा, ये बच जाएगा। अब ये फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए अगर क्या पुट करे तो वो आपको सोचना है। तो अगर आप एक्स के जगह पे -5 पुट करोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 से बड़ा हुआ 1/0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या करोगे? इसको 0 से बढ़ा के इक्वल रखो, तो यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू -5 आ जाएगा। तो डोमेन का आंसर -5 टू इन्फिनिटी। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि ऐसा टाइप का फंक्शन रहेगा तो नीचे वाले को देखने का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना बच्चा। यहाँ पे ऊपर भी x है, नीचे भी x है। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया तो 1 टाइप है। तो इसके लिए आपको ये सोचना है कि वैल्यू कब 0 से बड़ा होगा, उसके इक्वल रखो। तो -5 से बड़ा है, -5 से बड़ा, तो सेट के फॉर्म में ऐसा लिखने का, -5 से बड़ा, ये ओपन इंटरवल होता है, मतलब -5 को नहीं ले रहे। अप टू कहाँ तक, ये वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? नंबर लाइन पे -5 से बड़ा मतलब खत्म होगा पॉजिटिव वैल्यू पे, तो अप टू इन्फिनिटी। ये डोमेन आ गया। रेंज बहुत ही सिंपल है। रेंज के लिए मैंने क्या बोला था? लेट y इक्वल टू f ऑफ x, मतलब यहाँ पे होगा लेट y इक्वल टू h ऑफ x। व्हाट इज h ऑफ x? सर h ऑफ x यही लिखेंगे, ये वाला। तो 1 क्या? रूट ऑफ 5 प्लस x हो जाएगा, बराबर है। अब बोलो अब क्या करेंगे? सर रूट को उड़ाने के लिए क्या करने का? रूट को उड़ाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, तो इसको करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना। जब आप इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो ये लेफ्ट हैंड वाला टर्म y² हो जाएगा और राइट हैंड में 1 का स्क्वायर 1 होएगा और नीचे रूट ऑफ 5 प्लस एक्स का रूट उड़ जाएगा, तो ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ये समझा?
हाँ सर। अब क्या करेंगे बोलो सर। अभी हमको x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो ये वाला जो टर्म है ये तो है ना x इन टर्म्स ऑफ y है, या तो फिर इसको यहाँ पे भेजो और इसको यहाँ पे भेजो, तो क्या हो जाएगा 5 + x इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या वाई स्क्वायर, बराबर है। अब बोलो नेक्स्ट क्या करोगे, 5 + x 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर है, ये आ गया ना x इन टर्म्स ऑफ y है ना, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 को इधर भेज सकता हूँ, तो 5 को इधर भेजोगे तो अपने को x इन टर्म्स ऑफ y ढूंढना है, मतलब ऐसा लाना है x एक जगह पे और बाकी सब नंबर्स एक जगह पे। तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, देखो ये x को इधर ही रखेंगे, इसको यहाँ पे भेज देंगे, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस क्या 5। तो इधर मैंने अगर एलसीएम लिया भी तो क्या होगा 1 - 5y स्क्वायर डिवाइड बाई क्या वाई स्क्वायर, बराबर है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये फंक्शन कभी मीनिंगलेस हो सकता है क्या, थोड़ा सोच के देखो। नहीं सर, क्यों? क्योंकि y के जगह पे कोई भी वैल्यू डालोगे, अगर आप 0 भी डालोगे, खाली 0 नहीं ले सकते, 0 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू डालो, ये फंक्शन मीनिंगफुल ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो y हर जगह पे ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यहाँ पे रेंज क्या आएगा आपका सर, रेंज विल बी, बहुत सिंपल है, रेंज क्या बोलेंगे बोलो सर, रेंज विल बी 0 टू इन्फिनिटी। समझा क्या सर? वापस बताओ क्या किया ये, ध्यान से देखो। हम लोग को पहले डोमेन तो सबको समझा था, रेंज के लिए हम फंक्शन को y मानते हैं ना, तो y इक्वल टू ये आ गया। अब रूट हटाने के लिए पहला काम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग किया तो रूट हट गया, तो ये वाई स्क्वायर आ गया और ये 1 अपॉन 5 + x आ गया। मैंने ये 5 + x को इधर भेजा और y को इधर, क्योंकि मेरे को x को अकेला रखना है। तो अब 5 भी उधर जाके माइनस हो गया, एलसीएम लेगा तो 1 × 1 1 होता है, 5 × y स्क्वायर 5y स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई y स्क्वायर। ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब अपने को ये देखना है कि ये 0 कहाँ पे होगा, मीनिंगलेस कहाँ पे होगा। अभी वाई स्क्वायर है, कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है एक्सेप्ट 0, तो इसका मतलब अपन ये फंक्शन मीनिंगलेस तब होगा जब हम लोग y की जगह पे क्या डालेंगे 0। उसके अलावा बाकी हर जगह पे फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन जैसा इसका आंसर लिखा था इसके टर्म्स है, वैसे इसका भी आंसर किसके टर्म में लिखेंगे, 0 टू कहाँ तक, 0 टू पॉजिटिव वाले मतलब खत्म कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो ये इसका रेंज है, समझा सबको? हाँ सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्यूब रूट ऑफ x + 1, बराबर है। सबसे पहले जाते हैं इसका डोमेन पे, बहुत सिंपल है इसका डोमेन। तो क्यूब रूट ऑफ x + 1। अभी आप सोचो, इधर मैं x के जगह पे 0 डालूँ, व्हाट इज 0 + 1 सर, 1 का रूट होता है। 2 डालोगे तो भी रूट निकलेगा, 3 डालोगे तो भी रूट निकलेगा, मतलब इसमें 0 से कोई भी वैल्यू डालो, नेगेटिव डालोगे तो भी आएगा, -1 + 1 होता है, बराबर है। -2 डालोगे तो शायद इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका डोमेन क्या पता, बट हमारा सेट तो रियल नंबर का होता है, तो हम लोग को सीधा क्या लिखना है में, क्या f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो फंक्शन है f(x) ये डिफाइंड है सारे x के लिए, कोई भी वैल्यू आप x का डालो ये ट्रू ही होता है, बट वो रियल नंबर होना चाहिए। सो डोमेन क्या आएगा इसका सर? सर इसका डोमेन बहुत सिंपल है, डोमेन विल बी r इटसेल्फ। r मतलब रियल नंबर। सबको डोमेन समझा? हाँ सर। रेंज के लिए सर क्या करने का, फंक्शन को y मानने का, तो लेट y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ कितना x + 1, ठीक है। अभी क्यूब को हटाने के लिए क्या करेंगे सर, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में y³ आ जाएगा, राइट हैंड साइड से क्यूब गायब होकर x + 1 आएगा। हमको किसको अकेला रखना है, x को, तो 1 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा y³, मतलब x का वैल्यू विल बी y³ माइनस क्या 1। अब आप मुझे बोलो y के जगह पे इधर तो डिवाइड का है भी नहीं साइन, तो ये वापस क्या होगा, हर जगह पे मीनिंगफुल होगा। अगर मैं 1 भी डालता हूँ तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, 0 इज मीनिंगफुल है ना। 0 अपॉन में आया तो प्रॉब्लम है, 0 बाजू में आया तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका रेंज क्या आएगा, ये हर जगह पे मीनिंगफुल है, तो इसका रेंज भी क्या आएगा, इसका रेंज इज ऑल्सो r। मतलब यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों क्या है, सेम है। बोलो समझा? हाँ सर, इजी था। तो ऐसे ही रहता है, ईजी है, हम आपको थोड़ा खाली दिमाग ला के सॉल्व करना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर F है आपके टेक्स्ट बुक का, फर्स्ट x है इसका, तो है स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 अपॉन 7 - x। पहले क्या लेंगे, पहले f(x) लिख देते हैं। व्हाट इज f(x)? स्क्वायर रूट ऑफ, ये अच्छे से समझना है, थोड़ा सा अच्छा है, स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 अपॉन 7 - x। एक तो चीज़ सामने सामने दिख रहा है कि अगर x के जगह पे 7 डाला तो ये फंक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा, बराबर है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, f(x) इज डिफाइंड
ये डिफाइंड कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 7। अगर x का वैल्यू 7 के इक्वल हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो x का वैल्यू 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन हर जगह पे डिफाइंड होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। अब मुझे बताओ, दो नंबर को डिवाइड करके 0 से बड़ा कब आता है? ऊपर और नीचे, या तो ये नंबर भी 0 से बड़ा होना चाहिए और ये नंबर भी 0 से बड़ा। अगर दोनों नंबर 0 के बड़ा है, इसका मतलब आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको होने के लिए क्या होना चाहिए, जो x माइनस 3 है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो 7 माइनस एक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अगर मुझे फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा चाहिए तो क्या कंडीशन है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब होगा। आप बोलोगे सर ये भी लेस और ये भी लेस हो सकता है, ले लो लेस करके, इसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा। तो हम लोग को सिर्फ वो पार्ट लेना है जहाँ पे मीनिंगफुल है। तो अगर दोनों ही ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का आंसर भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो हमने बोला ये फंक्शन 0 से या 0 से बड़ा होना चाहिए और ये फंक्शन भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब मैं सॉल्व करता हूँ। अगर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो 7 विल बी लेस देन ग्रेटर देन x, और 7 ग्रेटर देन x है मतलब x विल बी लेस देन 7, है ना। तो इसका मतलब अपना जो डोमेन आया वो किसके बीच में आएगा। तो देखो, अब इसका जो डोमेन आएगा वो किसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये बोल रहा है 3 से बड़ा, ये बोल रहा है 7 से छोटा। तो इसका मतलब जो अपना x है वो 7 से छोटा है बट वो 3 से क्या है, बड़ा है। ये सबको समझा? हाँ सर, है ना। देखो, अगर 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 0 0 से इक्वल हो सकता है तो 3 भी ले सकते हैं। 2 लिया तो ये रियल नहीं आएगा, 1 लिया तो ये रियल नहीं आएगा, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इट इज़ नॉट रियल, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 3 से बड़ा लेना है और 7 से छोटा लेना है, क्योंकि 7 से छोटा लोगे तो ये वैल्यू नीचे का क्या आएगा, 0 आ सकता है। 6 लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 7 लोगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हमें डोमेन एग्जिस्ट करवाने के लिए इसके बीच का कोई भी वैल्यू लेना है। तो अपना डोमेन क्या है, समझा सबको? हाँ सर, डोमेन को देखो कैसे आप लिख सकते हो। आपने फर्स्ट वाले वैल्यू के इधर इक्वल टू का साइन डाला, मतलब इसको इंक्लूड कर रहे हो तो क्लोज्ड इंटरवल आता है। कौन सा इंटरवल आता है, क्लोज। तो क्लोज्ड इंटरवल डालने का 3 कॉमा, ये 7 को इधर इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं, तो 7 लिखने का और इधर ओपन इंटरवल डालने का, मतलब डोमेन इज 3 to 7। सर वापस बताओ एक बार। देखो, ये फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इतना तो सब मानते हो? हाँ सर। तो 0 या 0 से, और एक चीज़ क्या होना चाहिए, इधर x का वैल्यू 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो ये फंक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा। तो डोमेन को एग्जिस्ट करवाने के लिए मैंने बोला x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए, या तो 7 माइनस एक्स 0 से बड़ा रहना चाहिए। अगर x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा है तो x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और 7 माइनस एक्स 0 से बड़ा है तो 7 शुड बी ग्रेटर देन x। तो 7 ग्रेटर देन x है तो उल्टा करेंगे तो x शुड बी लेस देन 7। मतलब अपना जो फंक्शन है डोमेन के लिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए बट 7 से छोटा। तो इसका मतलब 3 to 7 के बीच में लाया होता है। 3 को क्योंकि हमने इंक्लूड किया है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा, 7 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल आएगा। हाँ सर, ये समझा। अब रेंज के लिए क्या करोगे सर, रेंज के लिए वापस सेम तरीका, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या था अपना सर, रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन कितना, 7 माइनस एक्स। रूट को हटाने के लिए क्या करोगे सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स, बराबर है। अब क्या करेंगे, ये 7 माइनस एक्स को इधर भेज देंगे और ये टर्म को ऐसे रखेंगे। सो वाई स्क्वायर इंटू 7, तो 7y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, x माइनस 3, बराबर है। अब ये जो टर्म है x का टर्म है तो इसको इधर भेजते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। बोलो क्या हो जाएगा, 7y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये समझा। इसमें कॉमन क्या है सर, सर इसमें कॉमन x है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 7y स्क्वायर प्लस 3। अब ये टर्म इसके नीचे चले जाएगा तो x का फंक्शन क्या आ जाएगा सर, x विल बी इक्वल टू 7y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या, y स्क्वायर। समझा ये चीज़। अब बोलो रेंज एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज बहुत ही सिंपल है।
इधर आप y का कोई भी वैल्यू डालो, 0 भी डालोगे तो भी ये मीनिंगफुल रहेगा, 1 डालो तो भी ये मीनिंगफुल रहेगा, 2 डालो तो भी ये मीनिंगफुल रहेगा। मतलब रेंज जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर वैल्यू के लिए जो 0 से लेके कहाँ तक में है, इन्फिनिटी तक में है ना। आप 0 से लेके कोई भी वैल्यू डालो इस रेंज में, इसका आंसर आएगा ही। समझा क्या रेंज का? सर वापस बताओ। सबसे पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करो, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। अब हमारा रेंज का मकसद क्या होता है पता है क्या? एक जगह पे सिर्फ x रखने का, बाकी सब टर्म्स को दूसरे साइड। तो 7 माइनस एक्स को हमने इधर भेजा, x माइनस 3 को ऐसे रखा। वाई स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7y स्क्वायर हो जाएगा, x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो xy स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये -3 को इधर लाया और ये टर्म को इधर भेज दिया। इन दोनों में x क्योंकि कॉमन था तो बाहर निकला, ये भी y के टर्म में है, ये भी y के टर्म में, दोनों को साथ में लेके आओ। अब डिवाइड आया तो नीचे का वैल्यू देखने का। नीचे का वैल्यू मीनिंगलेस कब होगा? सर कोई भी वैल्यू डालो मीनिंगलेस होगा ही नहीं। 0 डालोगे तो भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 आ रहा है। 1 इज नॉट मीनिंगलेस, 1 इज मीनिंगफुल। 2 डालो तो भी होगा, 1 डालो तो भी होगा। तो अपना जो रेंज है वो 0 से लेके इन्फिनिट तक के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। सबको ये बात समझा? हाँ सर क्लियर हो रहा है, कैसे करते हैं। आओ नेक्स्ट वाले पे। क्या दिया है? रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, भी बहुत ईजी है। देखो अब सबसे पहले डोमेन एग्जिस्ट करने के लिए क्या बोलने का, ये जो एफ ऑफ एक्स है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ सर, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट को भूल जाएगा, सिर्फ 16 माइनस एक्स स्क्वायर पे फोकस करेगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 16 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर है। तो एक्स स्क्वायर, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं सर? इसको उल्टा लिखेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16। अब एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16 है, इसका मतलब एक्स किसके बीच में रहेगा? सर 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो इसका मतलब जो आपका एक्स है वो किसके बीच में लाया हो रहा है सर? -4 से लेके +4 के बीच में। क्या ये समझा सबको? सर वापस बताओ क्या किया है। देखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसमें एक्स के अब 4 डालेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डोमेन एग्जिस्ट करने के लिए वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 या 0 से बड़ा के लिए आप इसमें 5 नहीं पुट कर सकते, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है, 16 माइनस 25 -9 होता है, वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। हमको रियल वैल्यूज चाहिए, तो रियल वैल्यूज के लिए अपने डोमेन को 0 या 0 से इक्वल रखने का फंक्शन को। तो 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको उल्टा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16 होगा। अब एक्स स्क्वायर पे क्या डालोगे तो एग्जिस्ट होगा? सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, मतलब जो इसका जो एक्स का वैल्यू इट इज लाइंग फ्रॉम -4 टू +4। तो डोमेन समझा? हाँ सर कैसे लिखेंगे डोमेन? बहुत सिंपल है। डोमेन लिखेंगे, स्टार्ट होगा -4 से, खत्म होगा +4 पे। ये समझा? दिस इज माई डोमेन। रेंज के लिए सर रेंज तो अभी आपने हमको बहुत बार सिखाया है। लेट y इक्वल टू क्या? एफ ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर आपने बोला x को अकेला रखने, तो इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मुझे अभी खाली x लिखना है तो रूट लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन आ जाएगा, और स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस और माइनस भी आएगा। क्या ये बात सबको समझा? हाँ सर। ये रेंज समझा कैसे लिखने का? हाँ। अब बोलो रेंज कहाँ पे एग्जिस्ट होगा? सर रेंज का भी सेम तरीका। इसमें अगर आप 0 डालोगे तो एग्जिस्ट करेगा, 4 तक का कोई भी वैल्यू डालो आंसर तो आएगा, 4 से बड़ा लिया तो नहीं आएगा। तो रेंज क्या आएगा सर? रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 4। समझा क्या कैसे करने का? हाँ सर ईजी है। इसमें आपको खाली ये पढ़ना है कि y के जगह पे क्या वैल्यू डालोगे तो एग्जिस्ट करेगा। तो 0 डाला तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 16 में से 0 16, आंसर तो आएगा ना। 1 डाला तो भी आंसर आएगा, 2 डाला तो भी आंसर आएगा, मतलब रियल आंसर। 3 डाला तो भी रियल आंसर आएगा, 4 डाला तो भी रियल आंसर आएगा, 5 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो हमको सिर्फ रियल पार्ट देखना है, तो 0 to 4 वाला वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। समझा कि अभी कैसे करने का? हाँ सर क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप का एक सम आओ। ये देखो, ये भी एक है लॉग के टर्म्स में अगर आया तो क्या? फाइंड द डोमेन। ln मतलब लॉग होता है, तो पहला क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, ln का मतलब लॉग होता है, तो लॉग ऑफ x माइनस 5। अब मुझे बताओ क्या वैल्यू डालोगे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? सर अगर इसमें 5 वैल्यू डालोगे तो 5 माइनस 5 0 आएगा, मतलब इसका जो डोमेन खाली पूछा है, तो इसका डोमेन बहुत ही सिंपल है। इसका डोमेन इज
x इज अ सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू नहीं लेने का 5, क्योंकि 5 लिया तो ये एग्जिस्ट नहीं करतेगा। 5 लिया तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 पे आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, log 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आपको मीनिंगफुल के लिए डोमेन क्या लेना है, हर एक रियल वैल्यू एक्सेप्ट 5 को इग्नोर करना है। समझा पहला वाला? हाँ सर। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड क्या दिया है लोग ने, b, इधर ही करता हूँ। b दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log टू द बेस 10, जिसको कुछ इतना मैटर नहीं करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बोलो, इसको एग्जिस्ट करने के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जिस्ट, फॉर एफ ऑफ एक्स टू एग्जिस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ सर। तो अब इसको आप खाली सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 के दो फैक्टर्स बीच में 5 आना चाहिए, तो 3 2 ज़ा 6 होता है। तो हम क्या लेंगे, एक 3 लेंगे और एक 2 लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो सर, वी विल राइट x माइनस 3 और एक लिखेंगे x माइनस 2। दोनों 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और यहाँ से x क्या आएगा, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये समझा? हाँ सर। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए इसका डोमेन क्या होना चाहिए, इसका डोमेन, एक बोलता है 2 से बड़ा, एक बोलता है 3 से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा, 3 से बड़ा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो डोमेन है दिस विल बी कितना, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये समझा? हाँ सर। वापस बताओ एक बार। देखो, डोमेन एग्जिस्ट करने के लिए ये जो वैल्यू है ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इतना तो मानते हो? हाँ सर। अब 0 या 0 से बढ़ाने के लिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 6 के दो फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 2 ज़ा, तो एक आएगा x माइनस 3, एक x माइनस 2, ये दोनों 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। वैसे x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब दोनों का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दोनों में जो बड़ा वैल्यू आएगा वो लेने का। तो दोनों में बड़ा वैल्यू क्या है, ये वाला ना। तो इसका मतलब अपना जो फंक्शन है वो 3 से बड़ा हो सकता है। तो 3 या 3 से बड़ा मतलब 3 टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसके लिए इसका डोमेन इज 3 टू इन्फिनिटी। बोलो समझा? हाँ सर, क्लियर है। अब एक और टाइप का सम है, वो भी देख लो, बहुत ईजी है। 9th सम बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड्स एंड पेरीमीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स साइड्स। तो पहला साइड बोला है ना, तो लेट साइड को आप ले लो s, लेट साइड ऑफ स्क्वायर को क्या मानोगे, s। एरिया पूछा है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ही क्या होता है सर, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा s स्क्वायर, ये हो गया एरिया एज अ साइड स्क्वायर। समझा क्या? बस इतना ही करना था। सेकेंड वाला केस, बी वाला, पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर का फॉर्मूला सर, पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड्स, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स। तो हम लोग लिखेंगे p, जो पेरीमीटर है, लेट पेरीमीटर भी p लेता है, ये है 4 इंटू साइड्स। तो p इक्वल टू 4s है, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, p अपॉन 4। हाँ सर, ये समझा। बट हमको बोला एरिया को एक्सप्रेस करो पेरीमीटर के टर्म में। तो व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला सर, एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। तो साइड के अपना p अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज p अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया का आंसर विल बी p स्क्वायर अपॉन कितना, 16। समझा क्या? हाँ सर। एक में बोला था एरिया को साइड के टर्म में एक्सप्रेस करो तो s के टर्म में, और एक में बोला था एरिया को पेरीमीटर के टर्म में एक्सप्रेस करो तो मतलब p के टर्म्स में। तो आपको p के टर्म्स में आ गया ना। हाँ सर। वापस एक बार बताओ, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड्स, बट हमको एरिया का फॉर्मूला में साइड पता है, तो साइड को p के टर्म में लेके आने का। तो p 4s है तो s क्या हो जाएगा, p अपॉन 4। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा p अपॉन 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 16। सेम 10th भी ऐसे ही है। बोला है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पहले का आंसर यही हो गया, एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस आ गया। हाँ सर, फर्स्ट समझा। सेकेंड, डायामीटर d। अब जो डायामीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स रेडियस, हाँ या नहीं? हाँ सर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, है ना। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है रेडियस का डबल।
तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अब वापस आपको एरिया को ही एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डी, तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। आर को डी के टर्म्स में लिखो तो डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज डी बाई टू का स्क्वायर? डी स्क्वायर बाई फोर, तो याद आएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। दिस इज नथिंग बट एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। समझा? हाँ सर, ये भी समझा, एरिया इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया? डायमीटर। अब थर्ड क्या बोला है लोग ने? थर्ड बोला है इन टर्म्स ऑफ सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है? सर्कमफरेंस एरिया का डबल होता है, मतलब 2 पाई आर होता है सर्कमफरेंस, है ना। तो सी का जो वैल्यू है वो 2 पाई आर है, तो अगर सी का वैल्यू 2 पाई आर है तो आर क्या हो जाएगा? सी अपॉन 2 पाई। हाँ सर, ये भी समझा। अब क्या करेंगे? सेम एरिया का ही फॉर्मूला में, खाली इसको सर्कमफरेंस के टर्म में लिखना है। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई ऐसे ही इसका स्क्वायर करना है, सी अपॉन 2 पाई का, तो सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 पाई का हो जाता है 4 पाई स्क्वायर, 1 पाई उड़ जाएगा, तो आपका एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफरेंस क्या है? सी अपॉन 4 पाई। समझा क्या? हाँ सर, बहुत ही ईजी है। आपको खाली एरिया का ही जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, एक बार रेडियस के टर्म में एक्सप्लेन करना था तो आंसर में आर आना चाहिए। एक बार डायमीटर, तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस क्या हो गया? डायमीटर का हाफ, तो इधर आप आर की जगह पे डी बाई टू लिख दो, तो डी बाई टू का स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर बाई फोर, और पाई से मल्टीप्लाई कर दो। और थर्ड में बोला था सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? सर्कमफरेंस अपॉन 2 पाई। ये समझा? अब एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर के जगह पे हम लिखेंगे सी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर और नीचे 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा सी अपॉन 4 पाई। समझा? हाँ सर। लास्ट एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ईजी है। बोला है कि एक ओपन बॉक्स है जिसको ना आप इस मेड फ्रॉम अ स्क्वायर, तो पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर को ना आपको अभी क्या करना है? 30 सेंटीमीटर साइड्स, तो इसका जो साइड्स है, ये जो साइड है इसका, ये 30 है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। ये भी कितना है? 30 है। जो भी इसके साइड्स है वो 30 है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, बट 2 चीज़ से काम हो जाता है। बोला है फ्रॉम ईच का बाई कटिंग स्क्वायर्स ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। आप हर एक कॉर्नर से ना, इधर से आप क्या कट करते हो? आप हर एक कॉर्नर से यहाँ पे ना साइड्स को कट कर रहे हो x x से, तो हर एक कॉर्नर से आप साइड्स को कट करोगे x x से। तो सपोज ये ना मैं कटिंग कर रहा हूँ, ऐसा मैं बनाता हूँ, ये मैंने कटिंग किया है। सपोज यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, ऊपर से काट दिया और नीचे से भी काट दिया, हर जगह से मैंने काटा। कितना कितना कट करना है अपने को? x। तो यहाँ से भी सपोज x कट किया, यहाँ से भी x कट किया, यहाँ से भी x कट किया और यहाँ से भी x कट किया। ये समझा? मतलब लेंथ भी x कट किया, ब्रेथ भी x कट किया सपोज। तो अब क्या होगा? अब अपने को बोला है उसका जो ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन, मतलब एक तो एक्सप्रेस वॉल्यूम को करना है और सेकेंड ना डोमेन ढूंढना है, ठीक है। कैसे करेंगे? अभी बहुत सिंपल है। देखो, आपका टोटल जो लेंथ था वो 30 था। लेंथ कितना था? 30। अब आपने इसको कट किया, तो यहाँ से भी x कम हुआ और यहाँ से भी कम हुआ, तो कितना टोटल कम हुआ सर? 2x कम हुआ, तो नया लेंथ क्या आएगा? 30 माइनस 2x। हाँ सर, ये समझा। सिमिलरली जो आपका ब्रेथ था पहले कितना था सर? 30। अभी यहाँ से भी कट किया, यहाँ से भी कट किया, मतलब टोटल 2x कट हो जाएगा, तो ब्रेथ भी 2x से माइनस हो जाएगा। हाँ सर। और हाइट तो x ही है, हाइट को हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ साइड्स कट कर रहे हैं ना, हाइट तो सेम रहेगा। ये समझा सबको? हाँ सर, समझा ना। एक बॉक्स है जिसका हर एक साइड 30 है। आप अभी हर एक कॉर्नर से, तो ये एक कॉर्नर है, इधर से भी x काटा, ये एक कॉर्नर है, इधर से भी x काटा, तो टोटल कितना कटेगा? तो लेंथ भी 2x से कटेगा, ब्रेथ भी 2x से कटेगा, हाइट को कुछ नहीं होगा। ये समझा? आपको बोला वॉल्यूम एज अ फंक्शन बताओ, तो हमको वॉल्यूम ढूंढना है। व्हाट इज वॉल्यूम का फॉर्मूला? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। सो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये समझा? हाँ सर। लेंथ क्या है? 30 माइनस 2x, ब्रेथ क्या है? 30 माइनस 2x, और हाइट क्या है? x है। अब ये दोनों क्योंकि सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस 2x का स्क्वायर, है ना। दोनों सेम है तो a इंटू ए पढ़ोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना? x। ये आ गया। अब इसको एग्जिस्ट करने के लिए आप सोचो क्या क्या नहीं होना चाहिए। सर अगर x की जगह पे 15 डालो तो 2 15 से 30 होता है, तो x का वैल्यू शुड बी लेस देन 15, पहला चीज़ तो। और दूसरा चीज़ x शुड नॉट बी इक्वल टू 15, ये 2 चीज़ होना ज़रूरी है। x का वैल्यू 15 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये इंप्लाइड है कि वो 15 तो लेगा नहीं, बट तो भी लिख देने का। समझा? अब डोमेन पूछा था, डोमेन एकदम ही ईजी है। इसी चीज़ को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? सर दोनों में कॉमन 2 है, तो मैं इसमें ना ऐसा लिखता हूँ, देखो 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा? 15 माइनस एक्स, ये पूरे का स्क्वायर इंटू कितना? x।
मैंने ये 2 को बाहर निकालता हूँ इस ब्रैकेट से, तो ये 2 नहीं बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो बाहर आके 4 हो जाएगा, मतलब 4x बाहर आएगा, और अंदर ये x क्योंकि बाहर पहले से था, और क्या बचेगा 15 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझे, थोड़ा इजी फॉर्म हो गया इसका ही, इधर भी छोड़ दिया तो चलता है, लेकिन इसमें आपको कॉमन दिख रहा है ना 2, तो 2 को आप कॉमन निकालो, ब्रैकेट में लेगा 15 माइनस एक्स, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 और बाहर x है तो 4x हो जाएगा, और ये 15 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। अब वापस x के पे क्या डालेंगे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगा, तो 15 डालेंगे तो एग्जिस्ट नहीं होगा, तो हमारा जो डोमेन है वो क्या होगा, डोमेन शुड बी 0 से 15 के बीच में, समझा, बिकॉज उससे ज़्यादा लिया तो इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझा क्या। हाँ सर, 15 से छोटा चलेगा ना डोमेन, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं चल सकता। क्लियर है कैसे करनी है सॉल्व। सर वापस एक बार बताओ, आपको एक कार्डबोर्ड शीट दिया था, वो स्क्वायर के फॉर्म में था, आपने हर कॉर्नर से x कट किया, तो दोनों तरफ से 2x कट हुआ ना, तो लेंथ भी 2x से कम हो जाएगा, ब्रेथ भी 2x से कम हो जाएगा। अब आपको वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, हाइट को तो हमने कुछ किया नहीं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा। ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर है। हमको अभी इधर पता है कि x के अब अगर 15 डाला तो ये 0 हो जाएगा, तो 15 नहीं डालने का, मतलब 15 से कम डालने का, तो 15 से कम डालने का, तो डोमेन तो क्लियर है, 0 to 15 के बीच में आएगा, 15 से कम है ना। मैंने इधर ओपन इंटरवल डाला, मतलब 15 हम नहीं लेंगे। अब इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकाल के बाहर भेजोगे तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और बाहर x है तो 4x बाहर आएगा, और 15 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन विल बी 0 to 15 के बीच में, समझा। तो ये मैंने आपको डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चंस बता दिए, जिसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना, ज़्यादा चांसेस इसमें जो पहला क्वेश्चन सिखाया वही आ सकता है, फिर भी आप पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ये बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।